अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये हमारी क्या है? तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब होता है कि मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि एक सेपरेट डॉक्यूमेंट फाइल बनाओ और उसको अपने HTML फाइल से लिंक कर दो। ठीक है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जिसमें हम CSS लिखेंगे और फिर उसको हम अपनी HTML फाइल में लिंक कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम जिस नाम से अपनी HTML फाइल बनाएँ, उसी नाम से हम अपनी CSS की फाइल का नाम रखें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हम अपने CSS फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा HTML फाइल का नाम है, वही हमारा CSS फाइल का नाम होना चाहिए। अब एक बार मुझे CSS फाइल को क्रिएट करना है और फिर सारा का सारा जो भी हमारा स्टाइल, इस स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा था, वो सारा का सारा हम कहाँ लिखेंगे? अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एक फाइल बनाऊंगा CSS की। फाइल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल का नाम है उसको मैं रखने वाला हूँ style.css। ये हमारी CSS फाइल का नाम होने वाला है। अब इसमें मैं सारा का सारा कोड लिखने वाला हूँ, यानी कि सारी की सारी स्टाइलिंग देने वाला हूँ जो अभी तक मैंने अपने स्टाइल टैग के अंदर लिखी थी। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्टाइलिंग दी थी, वो सारी की सारी स्टाइलिंग मैं कहाँ दूंगा? अपने एक्सटर्नल CSS के अंदर। अभी के लिए मैंने अपनी CSS जो थी वो हटा दी है। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से हमारा दिखने वाला है। दोबारा से अपनी फाइल को रन कर लेते हैं। तो अब जो हमारा फाइल है वो हमारा कुछ इस तरीके से सिंपल हमें दिखने लगा है, जिसमें हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, इनलाइन CSS एग्जाम्पल है। इसका जो अभी कलर है वो ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है हेडिंग का, वो हमारा क्या हो जाए? कलर हो जाए रेड। और अब मैंने ये क्या किया है, H1 हमारा एक क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टी में कलर दिया और उसकी जो वैल्यू है वो रेड है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी HTML फाइल को चेक करूंगा तो अभी हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा ब्राउजर पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने अपनी फाइल को लिंक नहीं किया है। अब हमें अपनी CSS फाइल को लिंक कहाँ करना है? लिंक करना है मुझे अपनी HTML फाइल के अंदर। अब लिंक करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? लिंक, फिर लिखता हूँ मैं रिलेशन, उसके बाद एच रेफ के अंदर ही मैं पास करता हूँ अपनी इंटरनल CSS का नाम, मतलब जो भी हमारी स्टाइल शीट का नाम होता है उसको मैं पास कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा। अगर अब मैं अपने ब्राउजर पे जाके देखूंगा तो अब हमारी सारी की सारी हेडिंग्स रेड कलर की हो गई होंगी। इन केस अगर आपके सिस्टम पे ये एरर आ रहा हो तो यहाँ पे डॉट स्लैश हम यूज कर लेंगे और फिर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो हमारा ये ऐसा ही दिखने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी CSS फाइल के अंदर जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर में मैं लिखूँगा ब्लैक। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया ब्लैक। तो अब हमारा इसका जो कलर, बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे अभी तक मैंने स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS को अप्लाई किया था, सेम उसी स्टाइलिंग को मैंने अपनी एक्सटर्नल CSS यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर लिख करके अप्लाई की है। अब सबसे ज़्यादा जो भी हमारी रियल वेबसाइट्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो CSS यूज की जाती है वो यही CSS यूज की जाती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारी एक रियल वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब हर पेज पे अगर मैं सेम कोड बार बार रिपीट करूं तो वो एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान नहीं होती है। उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा जो कोड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसको समझने में हमें दिक्कत होती है, या फिर जब भी हमें इन फ्यूचर उनमें कुछ भी चेंजेस करना होगा तो हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमने कहाँ पे किस शेडिंग का कलर दिया था और कौन सा कलर दिया। तो हमेशा जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो एक्सटर्नल CSS का ही यूज करती हैं, ताकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, अगर मान लो कल को मुझे यहाँ पे रेड की जगह ब्लू करना है तो मैं केवल एक ही जगह पे ब्लू करूंगा, बाकी की सारी 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 की सारी हेडिंग्स हमारी अब ब्लू कलर की हो जाएंगी। या फिर मुझे ब्लू कलर भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे व्हाइट कलर, तो मैं केवल यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट। एक छोटा सा चेंजेस हमारी सारी की सारी हेडिंग को चेंज कर देता है। तो अब आज के बाद मुझे हमेशा इसी CSS का यूज करना है। ना मैं इनलाइन CSS का यूज करूंगा, ना इंटरनल CSS का यूज करूंगा। मैं जब भी कोड लिखूंगा तो हमें क्या यूज करना है?
एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।